बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज कल हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इनकम टैक्स रिटर्न 2025 पे लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन भी आते हैं और ला में भी उस पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं कि 236Y ये क्या है जी। जब भी हम अपनी MIS सिस्टम निकालते हैं तो उसमें से बहुत सारे पैसे कटे होते हैं। ये कैसे रिमिट है, क्या है, क्यों है, हमारा आता है, बहुत सारे लोग इस पे जो क्वेश्चन करते हैं। तो आप देखेंगे अगर एडजस्टेबल, जब आप अपने MIS सिस्टम से पेमेंट्स का शेड्यूल निकालते हैं तो आप देखते होंगे कि एक अमाउंट आती है और उसके अगेंस्ट 1% जो है वो टैक्स कटा होता है। कभी रुपया 2 भी होता है और कभी ज़्यादा जो रिमिट करते हैं तो वो उस पे पैसे कटे होते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं। ये 236Y ये है कि जो फॉरेन रिमिट करते हैं, आप पैसे बाहर भेजते हैं किसी वजह से। मसलन बाज़ औक़ात लोग जो हैं फेसबुक पे अपनी ऐड लगाते हैं, वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, उसके पैसे रिमिट हो गए तो उस पर 1% वो टैक्स कटेगा, बैंक काटते हैं। इसी तरह कोई आप गूगल ऐड में करते हैं या बाहर किसी इसमें एजुकेशन की पेमेंट के लिए करेंगे, व्हाट्सएवर जो भी आप बाहर पैसा भेजते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड से, उस पे जो है 1% से टैक्स कटता है। तो वही टैक्स जो है आपके वो MIS सिस्टम में आ जाता है। फिर आप जब टैक्स एडजस्टेबल के कॉलम में आते हैं, उसमें एडजस्टेबल में ऑलरेडी वो आपके देखने करने से पहले, ऐड करने से पहले ही उसमें होता है। तो वो आपने उसको एडजस्टेबल में टैक्स आपने क्लेम कर लेना होता है। लेकिन एक चीज़ उसमें याद रखें, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि उसके अगेंस्ट जितनी पेमेंट हुई होती है, अब वो पेमेंट की एक्सपेंस होता है। तो जब आपने एक्सपेंस डालते हैं लोग तो उस अमाउंट से कहीं थोड़े डाल देते हैं। तो वो एक ऑडिट पॉइंट है, बना बनाया ऑडिट पॉइंट है कि उसमें एक्सपेंस आपके जो सिस्टम शो कर रहा है वो तो कर रहा है जी आपने बाहर इतना एक्सपेंस किया है, लेकिन आप खुद जो शो कर रहे हैं वो फ़र्ज़ किया उस पर आ रहा है 10 लाख। 10 लाख का आपने उसमें क्लेम भी कर लिया, FBR को पता भी है कि 10 लाख का आपने एक्सपेंसेस फॉरेन रिमिट किए हैं। तो जब आप अपने एक्सपेंस फीड करने लगते हैं तो अपने एक्सपेंस पे आप लिख देते हैं जी मेरा 5 लाख है। तो अब 5 लाख का डिफरेंस बना बनाया ऑडिट पैरा है कि वो आपको आपने खुद ही उसमें ऑप्शन दे दी है। तो ये रिटर्न फाइल करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो जो एडजस्टेबल टैक्स FBR रिपोर्ट कर रहा है, एटलीस्ट आपको उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए। तो इसके बारे में ला क्या कहता है ये भी हम पढ़ लेते हैं और उम्मीद है कि अब रिटर्न फाइल करते हुए ये चीज़ें आपकी उधर क्लियर होती जाएंगी। ये है जी एडवांस टैक्स ऑन पर्सन रिमिटिंग अमाउंट अब्रॉड थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। यानी कि 236 का बेसिकली जो टैक्स होता है वो एडवांस टैक्स किस चीज़ पे होता है, जो आप रिमिट करते हैं अमाउंट बाहर थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड के ज़रिए करते हैं। तो इसमें सब सेक्शन 1 है कि एवरी बैंकिंग कंपनी शेल कलेक्ट एडवांस टैक्स। तो अब ये जिम्मेदारी है बैंकिंग कंपनी की, जिसका डेबिट और क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करेगी कि वो एडवांस टैक्स कलेक्ट करेगी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सम रिमिट आउटसाइड पाकिस्तान। जो भी आपने बाहर पाकिस्तान से बाहर आपने रेमिटेंस दी है उसको करने के ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, जो उसका जिसका डेबिट और क्रेडिट कार्ड है और प्रीपेड कार्ड ट्रांजैक्शन जो उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर रहा है। यानी कि मेरा डेबिट कार्ड है, मैं अपनी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मैं ट्रांजैक्शन करूँगा तो मेरे अकाउंट से वो उसके पैसे कट जाएंगे। आपने देखा है कि वो डिटेल भी आ जाती है उस पर कटे होने की। विद द पर्सन आउटसाइड पाकिस्तान एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन दिस और पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये इस डिवीजन में इसके बारे में सारा बताया गया है। तो द एडवांस टैक्स कलेक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एडजस्टेबल, वो मैंने आपको बता दिया कि आपके एडजस्टेबल वाले कॉलम में वो आ रहा होता है, आपने उसको एडजस्ट भी कर लेना होता है और वो एडजस्टेबल है भी, और उसके अगेंस्ट जितने एक्सपेंसेस इधर शो हो रहे हैं वो आप एक्सपेंसेस भी अपने पर्सनल एक्सपेंस में, और अगर आप बिजनेस का एक्सपेंस कर रहे हैं तो बिजनेस एक्सपेंस में उसको आप डिक्लेयर करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे, रिटर्न के हवाले से भी और ला के हवाले से भी, और दूसरों को समझाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।